अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? यकीन है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह में आप सबको खुश खुर्रम पुरसुकून और मुतमईन रखे। आप देख रहे हैं लाइव स्ट्रगल सजदा स्टूडियो में और मैं हूं सबा कमाल। तो जनाब, इस सजदा स्टूडियो ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से मैं आपको कुछ अच्छी बातें बताया करती हूँ, कुछ ऐसे चीज़ें बताया करती हूँ जो कि जिनमें कि ज़िंदगी की मुश्किलात से लड़ने की ताकत मिले। बहुत सारे हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग होते हैं, ऐसे लोग हैं जो कि हमें मोटिवेशन देते हैं। उनकी हरकतों से कभी हम बेजान चीज़ों से भी मोटिवेशन ले लिया करते हैं। पिछले कुछ दिनों से मैं नोट कर रही हूँ कि जो मेरे शॉर्ट्स हैं उनमें कुछ शॉर्ट्स जो हैं वो 1K क्रॉस किए हैं। और मेरे लिए ये बात इसलिए बड़ी है क्योंकि मैं बहुत नई व्लॉगर हूँ और मैंने शॉर्ट्स से ही स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले तो मैं अपने उन तमाम सब्सक्राइबर का शुक्रिया अदा करूँगी जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा, कि मुझे सुना समझा, मुझे आगे फॉरवर्ड किया, लोगों तक पहुँचाई, मेरी बातों को पहुँचाया और मुझे लाइक किया और सबसे ज़्यादा तो मुझे सब्सक्राइब किया। तो आज मैं आपसे कुछ दिल की कुछ अच्छी छोटी सी एक वीडियो बना रही हूँ, बातें करने के लिए आई हूँ। और सबसे पहले तो मैं उन तमाम हज़रात से कहूँगी जिन्होंने मुझे इस सारे दौर में सपोर्ट किया और मुझे सब्सक्राइब किए रखा, मेरे साथ बने रहे। इस दौरान में मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार भी रही। मैंने अपनी वीडियोस बनाई थी कि मैं एलर्जिक हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा बीमार रही और अब मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र है इतना बेहतर हूँ कि मैं आप लोगों से बात कर पा रही हूँ, आप लोगों तक अपने अपने जो मामलात है वो पहुँचा पा रही हूँ। और रिसेंटली एक वाक़या हुआ, सुनने में आया, जिसके बारे में मैंने आपको एक छोटा सा शॉर्ट भी बनाया था और ख़वातीन के लिए बनाया था। कुछ लोगों ने लाइक किया और कुछ लोगों ने लाइक करके अनलाइक किया। तो मैं उन सब के लिए जो है बस इतना कहना चाहूँगी कि हर इंसान के तजुर्बात जो है ना वो मुख्तलिफ़ होते हैं। सारी ख़वातीन बुरी नहीं होती हैं, सारे मर्द भी बुरे नहीं होते हैं। ये हमारे तजुर्बात होते हैं जो बुरे होते हैं, जिन्हें हम मुख्तलिफ़ लोगों से, मुख्तलिफ़ इंसानों से जोड़ देते हैं। और मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है अगर मेरे तजुर्बात ही ऐसे हैं। कहने का मतलब ये है कि कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जो अपनी जान दे रही हैं अपनी नंदों के लिए, अपने घर के लिए, अपने ख़ानदान के लिए। एक फ़ेमस व्लॉगर हैं इंडिया से, सबा इब्राहिम, शायद आप लोगों ने भी सुना होगा और बाज़ ने सुना नहीं, उन्हें सब्सक्राइब भी किया हुआ होगा। मैंने भी सब्सक्राइब किया हुआ है उन्हें। बहुत वंडरफुल फैमिली है और उस सब का जो क्रेडिट जाता है वो उनके घर के सरबराह को जाता है। उनके पापा के बाद जो उनके भाई हैं शोएब इब्राहिम, उनको जाता है इसका क्रेडिट, क्योंकि उन्होंने और उनके बाद डेफ़िनेटली दीपिका कक्कड़ इब्राहिम को, क्योंकि शोएब भाई और दीपिका जी जो हैं, इन्होंने घर को ऐसे संभाल के रखा है, इन्होंने सबा को ऐसे संभाल के रखा है जैसे किसी अपने बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन को संभाला जाता है। वो हैं इम्पोर्टेंट पर्सन, लेकिन आज के वक्त में ऐसा कोई नहीं समझता। एक ये मिसाल है और एक हमारे यहाँ लाहौर से ही पिछले दिनों एक मिसाल सामने आई है, जहाँ इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी कि एक भाभी की अपने ससुराल में चपकलिश रही है उन खातून की, एक बहू की, एक भाभी की, एक जो है बीवी की, अपने ससुराल में ऐसी चपकलिश रही है कि उन्होंने जो है अपने सास और नंद से बदला लेने के लिए, जो नंद है उनके छोटे से बच्चे को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। और बाद में वो शर्मिंदा थी, और ये भी नहीं कि वो कोई जाहिल खातून थी, वो एमफिल थी, एमफिल मास्टर्स उन्होंने किया हुआ था और उसके बाद एमफिल आला तालीम याफ्ता थी, एजुकेटेड थी वो। और उसके बाद भी ऐसा हुआ। और ज़्यादा दूर नहीं जाते, अगर मैं अपने घर की भी बात करूं तो यहाँ पर भी यही सिलसिले हैं कि मैं अगर अपने भतीजे के लिए कुछ भी बोल देती हूँ कि उसे कुछ अच्छा पहनाया जाए, क्योंकि है उसके पास सब कुछ है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरे भतीजे के पास सब कुछ अल्लाह ने दिया है। और अगर उसे कह दिया जाए कि इसको अच्छे कपड़े पहनाएं या इसका ख्याल रखें, या इसको, वो भी मेरी तरह एलर्जिक है, तो उसको सर्दी से बचाना है और उसको सर्दी से बचाने के लिए मोज़े वगैरह और शूज़ वगैरह पहना के रखें, तो शायद ताकत कम है या ताकत का इस्तेमाल इतना ज़्यादा नहीं है। जितना ताकत का इस्तेमाल है उतनी ज़ोर आजमाई हो जाती है। वरना यकीन मानिए कि ये दूसरा वाक़या इस्लामाबाद में भी पेश आ सकता था। तो इसकी एक सबसे बड़ी गुड लक ये है कि शायद मैं अनमैरिड हूँ, ये भी बात है। तो कहने का मतलब ये है
کہ میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں، اپنے اس چھوٹی سی ویڈیو بنا رہی تھی، بس میں اب ختم کرتی ہوں اپنے بات کے سلسلے کو۔ میں بس اتنا کہنا چاہ رہی ہوں کہ آپ خواتین جو خفا رہتی ہیں مجھ سے، میں خواتین کے خلاف نہیں بولتی، نہ میں بولنا چاہتی ہوں، کیونکہ میں خود ایک خاتون ہوں۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ آپ خود کو خاتون نہ سمجھیں، آپ خود کو ایک انسان سمجھیں۔ جب آپ خود کو ایک انسان سمجھیں گی نا، تو آپ کے اندر انسانیت جاگے گی اور آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے۔ جو اچھا ہے اسے اچھا ہی ٹریٹ کیجئے، جو برا ہے اس کے ساتھ نیکی کرنے کی کوشش کیجئے، شاید وہ کسی وقت میں جا کر سدھر جائے، جیسے ہم کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیں بھی اس سارے حادثے کو بیتے اب 7 سال ہونے والے ہیں، ماشاءاللہ میرا ریحان اب 7 سال کا ہونے والا ہے، میرا بھتیجا۔ تو اس حادثے کو اب 7 سال ہونے والے ہیں، ہم بھگت رہے ہیں، میرا بھائی بھگت رہا ہے، بہت سارے لوگ بھگت رہے ہیں۔ تو اب میں یہی کہنا چاہوں گی خواتین سے کہ اس طرح دوسروں کے بچوں کو قتل کر کے، اس طرح اپنی نندوں کو اور ساس کو اور سسرال کو بدنام کر کے کچھ بھی نہیں ملتا ہے۔ صرف یہ ملتا ہے کہ آپ خدا کی نظروں میں اور اپنی نظروں میں بھی گر جاتے ہیں۔ خدا را جو ایسے فیملیز ہیں، جو ایسے خاندان ہیں جہاں پر حقیقت میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ان کے حال پہ رحم کیجئے، کیونکہ ہمارے یہاں کا قانون جو ہے نا، وہ پھر ایسے لوگوں کو بھی فراڈ سمجھنے لگتا ہے۔ حقیقی لڑکیاں جن کے ساتھ سچ میں ظلم ہوتا ہے، وہ انہیں بھی فراڈ سمجھتے ہیں اور انہیں بھی اسی لائن میں کھڑا کر دیتے ہیں۔ تو حقوق کی جنگ نہ لڑیں، فرائض یاد رکھیں اور ایک انسان ہونے کے ناطے انسانیت نبھائیں۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔